अध्यात्म में, धर्म में, कई जगहों पर हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव सोचिए। और क्योंकि ये बात सही भी है, हमारा अनुभव भी है, हम भी अब कई बार ये एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं कि जब हमारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होता है तब हम बहुत अच्छा फील करते हैं। इसलिए हम इस नियम पर चलने की कोशिश करते हैं। और आजकल जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, ये भी इसके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि अब हम ये भी मानते हैं कि क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के मुताबिक भी हमारे थॉट हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अभी तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ इसके आगे शुरू होती है। गड़बड़ वहां शुरू होती है जहां आप ये समझने लगते हैं कि आपके विचारों के राइटर आप ही हैं। आपके विचार ही इतने महत्वपूर्ण हैं जो सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आपके विचारों की सारी जिम्मेवारी आपकी ही है। जैसे ही ये थॉट प्रोसेस काम करना शुरू करता है, वैसे ही एक डर क्रिएट होना शुरू होता है। वो डर होता है नेगेटिव थिंकिंग का डर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड इसी तरह से काम करता है कि जो चीज़ें आपके जीवन में या आपके आसपास सकारात्मक रूप से घट रही होती हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन माइंड का काम क्या है? चीज़ों को सही करना। तो जो कुछ सही चल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जहां जहां लाइफ में गड़बड़ चल रही होगी या कुछ गलत होगा, वहां ही आपका दिमाग जाएगा, वहां ही आपके विचार जाएंगे, क्योंकि माइंड की मशीनरी ही ऐसी है। वो काम ही इसी तरह से करती है। जैसे फ्रिज का काम तो बस कूलिंग करना है ना, रेडियो का काम आपको कुछ सुनाना है, संगीत सुनाना है। ऐसे ही माइंड अपना काम करता है। उसका काम है चीजों को पहचानना, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको पहचानना और उसको ठीक करना। तो जब माइंड अपना काम करना शुरू करता है, उस वक्त क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि अपने हर थॉट के राइटर हम हैं, हमारे हर थॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम दर्द क्रिएट करना शुरू करता है, घबराहट क्रिएट करना शुरू करता है। जबकि आपके नेगेटिव थॉट भी आपके माइंड के काम करने का तरीका है। मुश्किल तब शुरू होती है जब आप अपने थॉट्स के ऊपर सही गलत या अच्छा बुरा का लेबल लगाना शुरू करते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि माइंड ने जो नेगेटिव थॉट भी आपको दिया है, वो जो आपने आसपास देखा, सुना, पढ़ा, समझा, उसके आधार पर दिया है। ये उसका काम है। ऐसा घटित हो जाएगा या घटित हो गया है, ये नहीं है। वो चीज तब तक घटित नहीं होगी जब तक आप उसमें अपना कर्म शामिल नहीं करेंगे। आपके दिमाग में हर रोज लगभग 70,000 1 लाख के आसपास थॉट आते हैं। तो क्या वो सब थॉट सच हो जाते हैं? उनमें से चंद एक सच होते होंगे। और वो कौन से होते होंगे? वो जिसमें आपकी कर्म की ऊर्जा शामिल होती होगी। जैसे आप YouTube पर सर्च करते हैं ना, आप एक लाइन लिखते हैं तो उससे रिलेटेड 50 वीडियोस आपके सामने खुल जाती हैं। आपने सिर्फ एक ही काम किया था, आपने एक लाइन जो आपको चाहिए थी चीज वो लिखी। उसके बाद जो 50 वीडियोस आपके सामने खुली, वो YouTube का एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर था, उसमें आपने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब आप करना शुरू करेंगे। आप तब करना शुरू करेंगे जब आप उन 50 में से किसी एक वीडियो पर क्लिक कर देंगे और उसे देखना शुरू करेंगे। अब आपने करना शुरू किया है, अब आपका कर्म शुरू हुआ है। इसी तरह से आपके मन में जो नेगेटिव विचार आया, वो माइंड के काम करने का तरीका था। और क्योंकि उस पॉजिटिव विचार पर आप रुक गए, आप रुक कर खड़े हो गए, आपने उसकी चीड़ फाड़ शुरू करी, आपने उस पर गौर किया। जब आपने उस पर गौर किया तो मन को लगा कि ये महत्वपूर्ण है, इस पर गौर किया जा रहा है। तो उसके बाद वो 50 वीडियोस, यानी कि वो 50 ऑप्शन जो उसी थॉट से रिलेटेड थे, वो खुलने शुरू हुए। इसके बाद आप एक कदम और आगे बढ़ गए। फिर आपने उन 50 में से एक वीडियो पे क्लिक करा, यानी कि वो एक थॉट था जो सामान्य तरीका था माइंड के काम करने का, वो आया, उसके आपने चीड़-फाड़ शुरू करी, आपने उस पे रुका, आप उस पे ठहरे। तो फिर माइंड ने उससे रिलेटेड 50 ऑप्शन आपके सामने पेश किए।
आपने एक स्टेप और आगे बढ़ा, आपने उन 50 में से एक ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, और आपने किस पे क्लिक किया? अगर पॉजिटिव पे किया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव पे किया तो वही वीडियो खुल गई है, यानी वही चीज ओपन हो गई है। अब आपके सामने उसी थॉट से रिलेटेड, यानी अगर नेगेटिव पे क्लिक करा है, नेगेटिव थॉट की चीड़ फाड़ आपने शुरू कर दिया है, उसके डीप में जाना आपने शुरू कर दिया है, तो अब वही वैसा का वैसा ही चीज खुलती चली जाएगी। मतलब नेगेटिव में से पॉजिटिव खुलने के चांसेस नहीं के बराबर है, नेगेटिव में से नेगेटिव ही खुलने के चांसेस हैं। अब जब हम इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो जब आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप उसकी चीड़फाड़ ही ना करें, आप उसके ऊपर मनन चिंतन ही ना करें। वो आया, आ गया, लेकिन उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा थॉट क्रिएट करना मत शुरू कीजिए, वहीं पर रुक जाइए। उसके बाद आपके सामने 50 ऑप्शन आएंगे ना, बहुत और भी ढेर सारे ऑप्शन है। ये नहीं है कि एक थॉट आया तो उसके बाद आपने उसी तरह का एक और थॉट सोचना है। आपके आगे और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और बहुत सारे विचार हैं, उन पर फोकस करना शुरू कीजिए। यानी नेगेटिव जो आ गया है थॉट, उसकी चीड़फाड़ करना बंद कर दीजिए, उसका एनालिसिस करना बंद कर दीजिए, उसमें डीप में जाना बंद कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात, उससे डरना घबराना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप चीड़फाड़ तभी करते हैं एक थॉट की जब आप उससे डरते हैं, आप घबराते हैं, आपको लगता है अरे ये सच हो जाएगा, तभी आप उसकी चीड़फाड़ करते हैं। आप उससे डरना बंद कीजिए, उसकी चीड़फाड़ करना बंद कीजिए। उसके बाद जब आप इस प्रोसेस पे चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको नेगेटिव थॉट आने बंद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का वातावरण ऐसा है ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो नेगेटिव थॉट आने बंद नहीं होने वाले। लेकिन आपके माइंड को ये क्लियर हो जाएगा कहाँ मैंने अपनी अटेंशन को डालना है, कहाँ मैंने अपना फोकस क्रिएट करना है, किधर जाना है मुझे। इसलिए अगर कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आता है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चीड़फाड़ नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी, उसको आ गया है आने दीजिए, चला जाएगा। कुछ नहीं, ना उससे प्यार कीजिए, ना उससे डरिए, ना उससे घबराइए, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप अपने विचारों के राइटर नहीं हैं। ये आपके माइंड के काम करने का तरीका है। जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आप हर चीज देख रहे हैं, गंदी भी देख रहे हैं, अच्छी भी देख रहे हैं, फूल भी देख रहे हैं, कचरा भी देख रहे हैं, लेकिन आप रुक के खड़े नहीं हो जाते ना। आप अपनी आंखों को डांटते थोड़े हैं कि नहीं नहीं आंख, तूने फूल फूल क्यों नहीं देखे, तूने कचरा कैसे देख लिया, नहीं डांटते ना। ऐसे ही दिमाग को भी नहीं डांटना। जब आप इस तरीके से करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माइंड किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से नेगेटिव थॉट से बचना है, क्योंकि उन पर ध्यान ना देना ही उनसे बचना होता है। जितना माइंड का काम करने का तरीका है, जिस चीज पे कम फोकस करेंगे वो चीज आनी कम हो जाएगी। ऐसे ही है, जैसे आप जिस अपने दोस्त का वेलकम कम कीजिए, वो दोस्त आपके घर में आना बंद कर देगा। इसलिए ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से डरिए, ना अपने नेगेटिव विचारों से डरिए। सिर्फ माइंड के काम करने के तरीके को समझ के उस तरीके को किस तरीके से पॉजिटिव अपने फायदे के वे में उसको यूज करना है, ये सीखिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य पर